हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, विद्युत विभव एवं धारिता, कक्षा 12। और इसका आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विभव की गणना करनी है। अब जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे थे, तो दो स्थितियों में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। एक तो था अक्षीय स्थिति में और दूसरा क्या था, निरक्षीय स्थिति में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आज आपको हम फिर से बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए समान परिमाण के, परिमाण मतलब होता है मात्रा, यानी समान परिमाण के कोई दो विजातीय आवेश हो। विजातीय आवेश का मतलब है कि एक आवेश कैसा हो, धनात्मक हो, और दूसरा आवेश कैसा हो, ऋणात्मक हो। यानी एक धनात्मक आवेश हो, दूसरा क्या हो, ऋणात्मक आवेश हो, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। मतलब अल्प दूरी यहाँ पर बेटा क्या है, टीएल है। तो ये जो सिस्टम बनके तैयार होता है, इसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव है। तो सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको पी से लिखा जाता है। क्या होता है, इसको पी से लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसको पी से लिखा जाता है। तो जो हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया है, उस विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, क्या हो बेटा, कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 12 का जो गुणनफल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये 2QL इसका क्या होता है, फॉर्मूला। ये बच्चे आपको बात समझ में आई। तो आज हमें जो पढ़ना है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विभव की गणना करनी है। सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे बेटा, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या, हेलो बच्चों, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करनी है। एक तो आपका अक्षीय स्थिति में है और दूसरा आपका बेटा क्या है, निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हम क्या करेंगे, किसी बिंदु पर विभव की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास एक हमने यहाँ पर एक हम बनाने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। इसको नाम बेटा क्या दिया है, बी। आप जानते हैं कि यहाँ पर इसको हमने माइनस क्यू आवेश दे दिया और इसको बेटा हमने क्या किया है, प्लस क्यू आवेश दे दिया। और इसके अक्ष पर, हाँ, यहाँ से इनकी जो डिस्टेंस है वो बेटा कितनी है, 12 है। डिस्टेंस कितनी है, 12 है। इस बिंदु को हमने नाम क्या दिया है, बी नाम दिया है। क्या नाम दिया है, बी। इसी के ऊपर एक बिंदु मान लिया है बेटा पी, माना है पी, और पर हमें क्या करने हैं, विभव की गणना करनी है। यहां से एक मध्य बिंदु है इसका बेटा, और मध्य बिंदु से इसकी जो डिस्टेंस है वो बेटा कितनी है, आर है। ये 12 दूरी थी, तो ये दो पार्ट में बढ़ गई। तो ये वाली डिस्टेंस एल और ये वाली भी बेटा डिस्टेंस क्या हो गई, एल हो गई है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बिंदु पर विभव की गणना हमें करनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो गणना कैसे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस क्यू आवेश ये है, इसके कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा, तो V माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू अपॉन बेटा, अब यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी, ए पी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए पी। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस का क्यू और अपॉन ए पी की बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमें पता है, पी ऑलरेडी और भी पता है, तो जो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू
आवेश के बिंदु पर क्या बेटा, तो इसके कारण प्लस क्यू के कारण बेटा क्या हो जाएगी, तो ये हो वी क्यू पर 1/4 पाई और यहाँ पर प्लस क्यू अपॉन, अब बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगी बीपी, क्या हो जाएगी बीपी। अब यहाँ पे देखिए जब ये डिस्टेंस बीपी हो गई तो बेटा आगे देखिए क्या होगा, तो v प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बेटा ये क्या है प्लस क्यू, और नीचे बेटा हमारी बीपी जो डिस्टेंस हो जाएगी, तो हम क्या करें कि ओपी से ओबी घटा दें तो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी, ये हमारी डिस्टेंस बेटा आएगी आर माइनस एल, आर इतनी है, आर से एल घटा दीजिए तो ये डिस्टेंस निकल आएगी आर माइनस एल, और इसको आप मान लीजिए समीकरण। तो बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, तो V बराबर V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1/2 से जब मान को भरेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस का क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर माइनस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू अपॉन आर प्लस एल, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन, आप बेटा प्लस को ना लिखिए कोई ज़रूरी नहीं है, आर माइनस एल, तो प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से बेटा ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर प्लस एल। अब आप यहाँ पे देखिए ये वाली इतनी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, कॉमन मिल रही है यहाँ से, और ये वैल्यू यहाँ से कॉमन मिल रही है, तो बाहर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बेटा बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस एल, क्या हो जाएगा r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भिन्न बन चुका है तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, अब यहाँ से बेटा देखिए r प्लस एल माइनस r माइनस एल, इसको बेटा यहाँ भेज दे और इसको यहाँ पे भेज दे, और नीचे r माइनस एल और r प्लस एल। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर बेटा होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपका होता है। तो इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो ये v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा क्यू। अब यहाँ पे बेटा देखिए इस माइनस से इस ब्रैकेट को गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा r प्लस एल माइनस का r और प्लस का बेटा क्या हो जाएगा l, और नीचे बेटा ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हमारे पास बेटा जगह कम है इसलिए, तो यहाँ पर देखिए तो v बराबर बेटा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, और यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है क्यू, क्या है क्यू। अब यहाँ से देखिए ये r प्लस का है और ये r माइनस का है, तो बेटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो जब ये कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू, और यहाँ पर बेटा ये 2l बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2l, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि P बराबर होता है 2QL, तो इसलिए बेटा हम 2QL की जगह पे क्या लिख सकते हैं P, तो P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होता है P, और नीचे बेटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये
यदि हम मान लें कि जो r है वो l से बेटा बहुत बड़ा है, इसलिए l को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन r स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला आ गया कि विद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव की गणना करने के लिए हमारे पास ये बेटा फार्मूला आ गया है। अब इसके बाद जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव की हमें गणना करनी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है कि विद्युत ध्रुव के कारण विभव की गणना करनी है और किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में करनी है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि विद्युत ध्रुव क्या होता है और विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब हम देखेंगे कि विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव की हम गणना किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत ध्रुव को बना लेंगे। ये आपका हमारे पास बेटा ये तो ये आपका है एक विद्युत ध्रुव है। सपोज करें इसको नाम आपने ए दे दिया और इसको नाम बेटा बी दे दिया। यहाँ से इस पर माइनस क्यू आवेश है और इस वाले पर बेटा प्लस क्यू आवेश है और इसका एक मध्य बिंदु है जिसको हमने ओ कहा और ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर क्या है बेटा, एक बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत ध्रुव की गणना करनी है। यहाँ पर ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 है और ये वाली डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगी, एल एल हो जाएगी। यहाँ पर हम बेटा इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर इस बिंदु को नाम हमने दे दिया P। अब अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दें तो ये ए ओ पी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज की सहायता से हम ए का मान हम निकाल सकते हैं और ये जो ए पी का मान आएगा वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी बेटा हमारा एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ आप लोग बच्चे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए ओ पी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है बेटा, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की सहायता से हम क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। जब हम ये वाली डिस्टेंस बेटा निकालेंगे तो ये हमें डिस्टेंस प्राप्त होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि त्रिभुज बी ओ पी भी एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस बेटा निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा माना की करके आपको यहाँ से लिख देना है कि माना एक ए बी विद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित किया गया है, जिससे आर दूरी पर एक कोई बिंदु पी है जिस पर हमें क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। और ये जो बिंदु पी है वो विद्युत ध्रुव के कहाँ पर है, निरक्षीय स्थिति में है। ये बात लिखना। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि मास क्यू आवेश के कारण बिंदु P क्या बेटा, विभव। तो बिंदु P पर विभव निकालना है तो ये माइनस आवेश है तो विभव का फार्मूला होता है V बराबर V माइनस Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। आप बेटा यहाँ पर ए भी कुछ भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पर हमने माइनस क्यू लिया इसलिए हमने पहचान के लिए माइनस क्यू लिखा और यहाँ पर माइनस क्यू और अपान बेटा डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगी वो क्या है, ए पी है। अब आगे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर बेटा ये माइनस का क्यू है और यहाँ पे डिस्टेंस जो आ जाएगी वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अब हम इसी तरह से निकालेंगे और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या बेटा हमें निकालना है, विभव निकालना है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा V प्लस Q बराबर
1/4πε0 और बेटा प्लस का क्यू, और इस बार बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बीपी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बीपी। अब यहाँ से देखिए 1/4πε0 और यहाँ पर बेटा ये प्लस का क्यू है और ये बीपी डिस्टेंस बेटा कितनी है, √r² प्लस का बेटा क्या, l²। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी, तो बिंदु पर परिणामी विभव तो वो V हो जाएगा, तो V प्लस Q प्लस V माइनस Q। अब बेटा हम यहाँ से इनके समीकरण 1 और 2 से इसके मान रखेंगे। समीकरण 1 व 2 से तो जब इनके मान रखेंगे तो V बराबर 1/4πε0, और यहाँ पे देखिए बेटा समीकरण 1 और 2 से हम चल रहे हैं तो प्लस Q का मान हमें पहले रखना, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन √r² प्लस का l² प्लस 1/4πε0 इंटू माइनस का Q अपॉन 4πε0। अब यहाँ पर बेटा देखिए 4πε0 बेटा ये अपॉन √r² प्लस का l² और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अपॉन 4πε0 और बेटा यहाँ पर अपॉन क्या हो जाएगा, ये सॉरी ऐसे बेटा लिख गया, यहाँ पर ये जो b की वैल्यू है, ये देखिए ये सॉरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस √r प्लस l², तो बेटा क्या √r² प्लस l²। अब यहाँ पर पा रहे हैं दोनों ही राशि पूरी तरीके से बराबर, पर दोनों के साइन अलग है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये पूरी तरीके से कट जाएगा, तो बेटा V बराबर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो विद्युत निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर जो हमारा बेटा विभव होता है वो शून्य होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी पूरी तरीके से। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं समझ में आई है वो बच्चे इस वीडियो को दोबारा देखें। धन्यवाद। विद्युत विभव एवं धारिता का बेटा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है समविभव पृष्ठ। नाम से पता चल रहा है सम का मतलब बेटा क्या होता है, समान, और विभव का मतलब बेटा विभव, और पृष्ठ का मतलब होता है कोई पृष्ठ, यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर बेटा क्या हो, विभव एक समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहा मैंने कि एक कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो बेटा, एक समान हो, ऐसे विभव को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव। ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, सपोज करिए हमारे पास ये एक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बेटा कैसा है, एक समान है, इसलिए ये पृष्ठ हमारा क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारा आवेश यहाँ से इससे क्या निकल रही बेटा, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। क्या निकल रही बेटा, विद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर इससे क्या हो रही है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अब हम बेटा इसके गुणों की बात कर लें तो क्या हुआ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बेटा क्या हो, एक समान हो, एक जैसा हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब हम बेटा इनके गुणों की बात कर लें। पहला इसका गुण, इसकी परिभाषा सही है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा बेटा कैसा होगा, एक समान होगा, विभव समान होगा, पहली बात। दूसरी बात कर रहा है कि यहां पर बेटा जो इसका विभवांतर होगा, क्या होगा, विभवांतर होगा, वो शून्य होगा। सर विभवांतर शून्य क्यों होगा बेटा, इसके मान लीजिए एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, और दोनों ही जगह पर विभव क्या है, एक समान है, यानी जब विभव एक समान है तो विभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, और जब विभव में अंतर नहीं है इसलिए विभवांतर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तीसरी बात है बेटा यहाँ पर कार्य, और कार्य भी बेटा क्या होगा, शून्य होगा। क्यों सर शून्य होगा बेटा, शून्य इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए विभव जब समान है तो हमें यहाँ पर विभव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि विभवांतर है नहीं। विभवांतर जब विभव में अंतर होगा तभी तो बेटा क्या होगा, हम कार्य कर पाएंगे, तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए कार्य बेटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात है
कि समविभव पृष्ठ से जो निकलने वाली बल रेखाएं होती हैं वो बेटा क्या होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसी होती है बेटा, पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती है। देखिए लंबवत का मतलब यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर की तरफ निकल रही है। तो बेटा इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था विद्युत विभव एवं धारिता, इसको हमने दो भागों में तोड़ा। एक तो हमने विभव और दूसरा पार्ट इसका क्या कहलाता है, धारिता कहलाता। तो विभव वाला पार्ट हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। इसके न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे। तो विभव वाला पार्ट यहाँ पर बेटा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो किस पर होगा, धारिता पर होगा। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार।